साम के साथ विवाह का वर्णन किया है। भगवान सुधर्मा सभा में बैठे हुए हैं, नारद बाबा आए और एक दूत आया है मगध से, दोनों अपनी अपनी बात कहने लगे। मगध का दूत कहता है, प्रभु मगध देश में जरासंध नाम के राजा ने 20,800 राजाओं को अपने कैद में डाल रखा है, आप पधारिए। उन्होंने यह पत्र पहुंचाया है, उनका निवेदन है आप उनको मुक्त कीजिए। यहां नारद बाबा ने कहा, प्रभु आपके प्यारे पांडव यज्ञ कर रहे हैं, युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ की पूर्ति जब ही होगी जब आप पधारेंगे। अब भगवान को मगध का न्योता भी आया और यहाँ राजसूय यज्ञ का आया। चिंता में पड़ गए, क्या करें। पास में उद्धव जी बैठे हुए थे, महाराज चिंतित क्यों होते हो? गोपियां क्या करती थी? एक साथ दो कार्य, ऐसे ही आप भी एक साथ दोनों कार्य कर सकते हैं। चलो सखी चाह चल बसे, जहां बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दो काज। आप भी पधारें, राजसूय यज्ञ जब पूरा होगा, जब सबको जीत लिया जाएगा, और सबको जीतेंगे उसमें जरासंध भी जीत लिया जाएगा। भगवान पहुंचे, दादा युधिष्ठिर को प्रणाम किया। दादा युधिष्ठिर ने कहा, कन्हैया बड़ी व्यवस्था भंग हो रही है। भगवान ने कहा, बात क्या है? बोले सबको विजय कर लिया है, एकमात्र उत्तर पूर्व का राजा जरासंध नहीं जीता जाता है। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, हमें दो पहलवान चाहिए। बोले महाराज दो पहलवान की बात करते हो, पूरी सेना ले जाओ। बोले नहीं, दो चाहिए। दादा ने कहा, तो छांट लीजिए। दादा युधिष्ठिर के कहने पर भगवान ने इशारा कर दिया भीमसेन और अर्जुन की ओर। भीमसेन का सीना चौड़ा हो गया। भगवान ने कहा, देखो जो हम कहेंगे सो तुम्हें करना पड़ेगा, और तुम्हारा कार्य हम सिद्ध कर देंगे। बोले प्रभु आपके सामने प्रतिज्ञा करते हैं, जो आप कहेंगे सो हम करेंगे। भीमसेन से कहा, तो गदा छोड़ दीजिए। अर्जुन से कहा, गांडीव छोड़ दीजिए, और हाँ ये सब वस्त्र उतार दीजिए, लंगोटी लगाइए। बोले महाराज ये क्या कह रहे? बोले हमने पहले वचन ले लिया, जो हम कहेंगे सो करना पड़ेगा। गांडीवधारी गदाधारी को लंगोटी लगा करके बाबा जी बना दिया, त्रिपुंड लगाया, द्वादश तिलक लगाया, हाथ में कमंडल दिया। आगे कन्हैया भी स्वयं महात्मा, सामले सलोने, उसके पीछे मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा महात्मा भीमसेन, उसके पीछे अर्जुन। पहुंच गए मगध देश में। जरासंध की बड़ी प्रशंसा सुनी। भगवान समझ गए जिससे प्रशंसा होती है उसी से पतन होता है। किसी के रूप के कारण प्रशंसा होगी तो रूप से पतन होगा, किसी की बल के कारण प्रशंसा होगी, किसी की संपत्ति के कारण प्रशंसा होगी तो संपत्ति ही पतन का कारण बनेगी। जब प्रशंसा होती है तो प्रशंसा की वर्षा को हर कोई सहन नहीं कर सकता है। जब दशरथ जी का राज्य और चार बहुएं और अवधपुरी के धन वैभव को देख करके प्रशंसा की वर्षा होने लगी। श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, मनहु जरठपन अप अस उपदेशा। जब प्रशंसा हो तो अपना मुंह भी देख लेना चाहिए। हमारा मुंह दूसरे लोग देखें ये तो संसार में चलता ही रहता है। हम जीते हैं यह देख कर कि कौन क्या कह रहा है, हम अपने आप को देखने का समय ही नहीं निकाल पाते हैं। दूसरे ने कुछ कह दिया अच्छा तो हमने अच्छा मान लिया, किसी ने कह दिया बुरा तो बुरा मान लिया। हम अपने स्वरूप की अनुभूति करने लगे तो समझ लो कि हमने अपने आप को देख लिया। नप जुबराज राम कह देहु। बरसात होती है, प्रशंसा की बरसात होती है, यश की बरसात होती है, जय जयकार की, तो उस समय देखना चाहिए कि इस बरसात के कारण, इस प्रशंसा के कारण कोई खरपतवार तो नहीं उगाया। चौमासे के महीने में कितनी घास फूस उगाती है। किसान बीज बोता है खेत में, लेकिन उसके साथ कितने खरपतवार, तो करता क्या है? बोले कृषि निरावहि चतुर किसान, जिम बुध तजहि मोह मदमान। तो चतुर किसान की तरह प्रशंसा के वर्षा के द्वारा प्रकट हुई खरपतवार
अर्थात जो दोष हैं उनको एक एक करके निकाल देना चाहिए। क्योंकि जब संपत्ति आती है, रूप आता है, शक्ति आती है, वैभव आता है, तो अपने साथ में कुछ दोष भी लेकर आता है। यहां भगवान ने कहा जैसा हम कहें वैसा करना है। बोले प्रभु जो आप कहेंगे सो करेंगे। और यहां प्रशंसा इसकी हो रही है, दान के कारण सबसे बड़ा दानी जरासंध है। भगवान पहुंच गए उस दानशाला में जहां दान करता था। जो भी सामने आएगा वह अयाचक होकर जाएगा। भगवान सबसे पीछे लाइन में लग गए। जैसे ही नंबर आया प्रशंसा करना प्रारंभ कर दिया। बोले भैया संसार में दिया हुआ साथ जाता है और संसार से कोई कुछ भी नहीं लेकर गया है, न लेकर जाएगा। धर्म के लिए जो देह का परित्याग करता है उसका ही जीवन सफल है। शिव दधीच हरिचंद नरेसा, शिव दधीच हरिचंद नरेसा, हरे धर्म हित कोटि कलेसा, धर्म हित कोटि कलेसा। देखो महाराज शिवी ने अपने आप को ही न्यौछावर कर, दधीच जी ने हड्डियां दे दी, हरिश्चंद्र अपने आप को बेच दिए। शिव दधीच हरिश्चंद्र कहानी एक एक सन कहें बखान। और संसार में सबसे बड़ा दानी तो जरासंध ही है। जैसे ही सुना इसके कान खड़े हो गए। मेरी प्रशंसा करने वाले अद्भुत महान पुरुष ये हैं कौन। सामने जैसे ही देखा भगवान के दिव्य तेज स्वरूप को मुग्ध हो गया। कहने लगा ददाम्य आत्म सिरोपिवा, हे महापुरुष ऐसा लगता है आपको देखकर अपने प्राणों को ही क्यों न दे दूं, अपने आप को ही समर्पित कर दूं। हे विप्रा प्रियताम काम कामो ददाम्यात्म सिरोपिवा, मांग लो तुम्हारी जो भी इच्छा हो। भगवान ने कहा पहले प्रतिज्ञा करो, जो मांगेंगी वह दोगे। बोले मैं जल अंजलि में लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि जो आप मांगोगे वह मैं प्रदान करूंगा। जैसे ही प्रतिज्ञाबद्ध हुआ भगवान ने कहा तो कान खोलकर सुन लो। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो भयं प्राप्ता राजा नान्यन्न कांक्षिणः। हम तो आपसे द्वंद्व युद्ध चाहते हैं और हमें कोई अन्न की वस्तु की अभिलाषा नहीं है। सुनकर चौंक गया। आप हैं कौन? महात्मा तो लड़ाई भिड़ाई से दूर रहते हैं, आप युद्ध चाहते हो, वह भी द्वंद्व युद्ध चाहते हो। आपका परिचय क्या है श्रीमान? भगवान कहने लगे हमारा परिचय बाद में होगा, पहले बताओ आप हमें द्वंद्व युद्ध दे रहे हो कि नहीं। आपने यह हमने जो मांगा वह दिया कि नहीं। जरासंध ने कह दिया दिया मैंने आपको, लेकिन अपना परिचय तो बताओ। बोले हाँ हमारा परिचय तुम अच्छी तरह जानते हो। यह जो हमारे साथ में मोटा हट्टा कट्टा महात्मा है, असौ ब्रकोदरः, यह भीमसेन है। और इसके पीछे जो खड़ा है तस्य भ्राता अर्जुनो अयम। और मुझे भूल गए क्या? एक दो बार नहीं, 17 18 बार हमारा तुम्हारा आमना सामना हुआ। अनयोर मातुलेयम कृष्णम जानी थे रिपुम। और इनके मामा जी का लड़का और भाई भाई लगते हैं। कृष्ण मेरा नाम है, तुम्हारा जानी दुश्मन। सुन करके हंसने लगा। अरे भगोड़े तुमसे कौन लड़ेगा? हाँ हाँ भीमस तुल्य बलोमम, भीम में कुछ ताकत है, मुझसे लड़ सकता है। अर्जुनो न भवेद योधा, अर्जुन गांडीव चलाना जानता है। भगवान के कहने पर दोनों अखाड़े में लड़ते हैं। भीमसेन को भिड़ा दिया। भीमसेन का सीना चौड़ा हो गया। देखो कन्हैया काम बनेगा तो हमसे बनेगा,
तुम किसी काम के नहीं हो अर्जुन, और तुम तो बैठ के तमाशा देखो, अभी निपटाता हूं। 1 दिन 2 दिन 27 दिन, आज ऐसी ठुकाई करी, नस नस ढीली हो गई, पीड़ा होने लगी। भीमसेन कराहने लगे, दिन में लड़ते हैं, रात्रि में एक स्थान पर बैठते हैं। धर्म युद्ध है, छुपकर नहीं मार सकते, सोते हुए नहीं मार सकते, पीठ पीछे प्रहार नहीं कर सकते। आज जब पीड़ा होने लगी तो भीमसेन ने कहा, कन्हैया ये कहाँ का न्याय है? अरे 3 आए थे, अकेले को भिड़ा दिया है, दिन भर मेरी ठुकाई का तमाशा देखते हो, रात में खर्राटा मार के सोते हो। महाराज बस रहने दो, अब तो मुझे लग रहा है अभी भीमसेन जरासंध सो रहा है, रात में ही भाग चलते हैं। भगवान ने कहा, नाक कट जाएगी। अरे परिचय नहीं था तब तक चले जाते, घुटी हुई दवा, मरा हुआ साधु, पता नहीं चलता कहाँ का है क्या है। अगर कोई पत्ती पीस करके दे दे, बोले दवा है, तो वही आराम फायदा कर जाते हैं। वो मुड़ा हुआ साधु किस देश का है, किस जाति का है, किस कहाँ से आया है। लेकिन महाराज महात्मा बनने में 3 गुण हैं। मूड़ मुड़ाए 3 गुण, कौन कौन से हैं बाबा जी जानते हो? कि सिर की मिट जाए खाज, खावे को लड़ुआ मिले, और लोग कहें महाराज। मूड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, खावे को लड़ुआ मिले, और लोग कहें महाराज। कहीं भी जाओगे, अरे महाराज आइए, अरे महाराज आइए, बड़ा सम्मान हो। भगवान ने कहा, हमारी ओर देख कर युद्ध करना। इस संसार ही अखाड़ा है, जीव ही भीमसेन है, और अहंकार ही जरासंध है। जब तक जीव की दृष्टि अपने आप पर रहती है कि मेरी संपत्ति, मेरा बल, मेरा धन, मेरा वैभव, तब तक अहंकार को पराजित नहीं कर सकता। जब कहता है मेरा कुछ भी नहीं, हे गोविंद तेरा है, जब गोविंद के ऊपर दृष्टि जाती है तो यह अहंकार रूपी जरासंध अपने आप ही मर जाता है। भगवान ने कहा, मेरी ओर देख करके लड़ोगे तो जीत जाओगे, और यदि अपने ऊपर या तुमने अहंकार के ऊपर कि मैं धनवान, मैं बलवान, तो तुम अहंकार रूपी जरासंध को कभी नहीं मार पाओगे। आज भगवान वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और टकटकी लगा करके देख रहे हैं भीमसेन। भगवान ने एक तिनका लिया, चीर करके दायां बाईं तरफ, बायां दाईं तरफ फेंका, और पछाड़ दिया जरासंध को भीमसेन ने, और चीर करके दोनों तरफ दोनों भाग फेंक दिए। विपरीत दिशा में प्राण पखेरु उड़ गए हैं। श्री जरासंध मर्दन भगवान की जय। अब चैन में सांस आई भीमसेन। भगवान ने कहा, वाह पट्टा, कमाल कर दिया। बोले, प्रभु आपकी ही दया है। सुंदर सहदेव को राज्य दिया है, और यहां से मुकुट लेकर के आए हैं, वही परीक्षित जी ने धारण किया है। उसके कारण राजा को श्राप लग गया था। यहां पर यज्ञ पूर्ण हो, यज्ञ को